जी का पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विद्यार्थियों के साथ तो खिलवाड़ है ही, और जो देश का भविष्य है उसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो देश का क्या होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हर कोई जिम्मेदार है, किसी की भागीदारी है इसमें। तो इसलिए मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि इस पर कुछ ठोस कदम उठाए। जो पेपर लीक हो रहे हैं, और तो मैं इतना ही कहूंगा कि विद्यार्थियों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जय हिंद, जय भारत। हमारी राय ये है कि बेरोजगारों के साथ में मजाक हो रहा है। एक ढकोसला कर रही है सरकार नौकरी देने का। वैकेंसी निकालते हैं, पेपर कराते हैं, पेपर को लीक करवा देते हैं और फिर पेपर हो जाते हैं कैंसिल। इसकी वजह से बेरोजगारों के साथ में मजाक तो हो ही रहा है और वैकेंसी भी कैंसिल हो जाती है। तो इसमें सरकार दोषी है या जो पेपर लीक कराने वाले इसमें जो माफिया हैं? पेपर लीक कराने वाले माफिया है। अगर जो सरकार उसके ऊपर अंकुश लगाए तो वो लीक कर सकते हैं क्या? अगर सरकार चाहे तो परिंदा पर ना मारे। पेपर लीक जो है वो आज की देन नहीं है। ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है इसके शासन में हर समय ही पेपर लीक होते हैं और ये बात करते हैं कि अच्छे सुशासन चलाने की, बट ये हर जगह फेल होते हैं। जैसे कि ये बॉर्डर लीक भी इनके समय में हुआ था, तो उसका हादसा क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। इसी तरीके से ये पेपर लीक आज नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। तो ये रोज़गार जो देने की बजाय ये लोगों को बेरोज़गार और किए दे रहे। हम जैसे जो गरीब मध्यम वर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बेचारे फसल बेच के या उनके पिताजी मजदूरी करके आवेदन पत्र करते हैं और उसके वजह जब पेपर जब होते हैं तो वो सारे लीक हो जाते हैं। युवाओं को निराशा ही हाथ लगती है। एक तरफ सरकार सुशासन का नारा देती है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रखती है। अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में केवल पेपरों को रखा जाता था, उनके लिए स्ट्रांग रूम होते थे। अब इस वर्ष से आदेश हो गया कि अब कापियों के लिए भी स्ट्रांग रूम बनाया जाए। तो नियम तो बहुत बनते हैं, लेकिन उस नियम को फॉलो न होना ये किनका उत्तरदायित्व है? इसका जिम्मेदार कौन कहा जाए? या तो प्रशासन के लोगों में उदासीनता, या फिर कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कोई उनके लिए निर्देश, या सरकार चाहती है कि हम किसी को भी न नौकरी दें न कोई सफल होने दें। हमारी समझ से तो बेरोजगारों को और बड़ा बेरोजगार बनाने का एक षड्यंत्र है। सरकार के द्वारा ये लीक कराए जाते हैं। सरकार कहीं न कहीं इसमें संलिप्त, अधिकारी संलिप्त हैं। गरीब मजदूर के बच्चे कैसे पैसा लाते हैं, फॉर्म भरते हैं। अब 60,000 जगह निकाली थी, 60,000 की जगह 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 400 रुपये से आप जोड़ लीजिएगा कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा सरकार के पास। उसके बाद देखा कि पैसा ज़्यादा हो गया तो इसे पेपर लीक करा दो। हरियाणा में जो 10वीं का पेपर लीक हुआ है, इससे बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि एक 10वीं एक ऐसा पड़ाव होता है बच्चे के जीवन में जिसके लिए माँ बाप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ट्यूशनें लगाते हैं, और उस बच्चे के पेपर के लिए जो वो तैयारी करता है वो दोबारा तैयारी करना 1 साल उसके लिए बहुत ही कठिन काम हो जाता है। दूसरा, मानसिक दबाव इतना हो जाता है पेपर कैंसिल होने से, वो बच्चा दोबारा प्रिपेयर करने की पोजीशन में नहीं रहता। और ये 2-3 पेपर जो लीक हुए हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये बच्चे सारे के सारे जो हैं ये सब डिप्रेशन में चले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में ही पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, और अभी यूपी में लेटेस्ट हुआ था और अब तो हमारे हरियाणा में भी ये चीज देखने को मिल रही है। अभी 10वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर नूह में एक मामला जो सामने आया है, एक सोनीपत में, झज्जर में भी ये मामला सामने आया है। सरकार मतलब किस लेवल पे ये काम करती है, किस तरह से इसको मैनेज कर रही है, कुछ समझ से परे है। क्योंकि कुछ एक व्यक्तियों के कारण पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को, मतलब जो पेपर वो बच्चे दे रहे थे उनमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, अब उस पेपर को रद्द कर दिया। अब इतना समय लगता है उसको तैयारी करने में। अब किसी का एग्जाम वो वाला अच्छा हुआ होगा, हो सकता है जो रद्द किया गया है एग्जाम में उसके बाद किस तरह का पेपर आए,
तो मतलब समझ से परे हरियाणा में तो बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है, तो सरासर ये सरकार जो है नाकाम है इन चीजों के लिए। देखिए, जो ये सुनने में आ रहा है कि जो मुंह के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, इससे जो एक होशियार इंटेलिजेंट बच्चा जिसने अपने एग्जाम देने के लिए फुल प्रिपरेशन कर रखा है, पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, दिन रात पढ़ा है बच्चा, वो पढ़ने के बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उस बच्चे को बहुत हर्ट होता है। उसको लगता है कि मैं अब इतनी स्टडी इतने पढ़ चुका हूँ तो मेरा अब ये क्या हो। कुछ शरारती तत्वों की वजह से जो बच्चों की स्टडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके भविष्य पे किसी तरह की कोई आज। देखिए, भाजपा सरकार की विशेषता रही है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा सरकार विगत 5 वर्षों से यूपी में कोई भी एग्जाम सफल कराने में विफल रही है। ये भाजपा सरकार की नीतिगत असफलताओं को दिखाता है। हम लेखपाल का पेपर हो, यूपी पुलिस में दरोगा का पेपर हो, या अभी यूपी पुलिस का आरक्षी भर्ती संबंधित एग्जाम हो, या अभी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, या आपका अभी यूपी पीसीएस की जो तारीख बढ़ाई गई है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की नीतिगत अनियमितताओं को दिखाती है, प्रशासनिक अक्षमताओं को दिखाती है। क्योंकि यह सरकार यदि पारदर्शिता तरीके से, स्पष्ट तरीके से एग्जाम करा करके और यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी, तो फिर हम सरकार को सत्ता पर बैठना व्यर्थ है। देखिए, ये जो पेपर लीक की घटना अपने प्रदेश में हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश के पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं, उनका मनोबल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, और सरकार पे जो एक विश्वास था आम लोगों का, वो उस पे चोट पहुंची है। इससे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उनकी पढ़ाई, जितना वो पढ़ते लिखते शुरू से मेहनत करते हैं, उनका सारा उन्हें परेशानी हो जाती है। फिर से वो दोबारा फिर इंतजार करते हैं कि दोबारा पेपर हो, फिर उनका ओवरेज हो जाते हैं। वो 3 साल बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ाएंगे 3 साल बाद वाले, जो पहले वाले हैं जिनका लास्ट था अभी, तो वो तो 3 साल से ओवर ही हो जाएंगे ना अगली बार पेपर में, फिर तो उन्हें दिक्कत होगी। देखिए, ये सरकार की बहुत ही अनुचित उपलब्धियां हैं। इस पर ये विचारणीय विषय है कि छात्रों के जो पेपर होते हैं ये लीक हो जाते हैं, तो इस पर छात्रों की विफलताओं से इसका नाता नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये पेपर लीक जो हुए हैं इसमें छात्रों की जो मेहनत होती है और उनका जो फॉर्म भरने का पैसा वैसा होता है, इसमें सबकी व्यवस्था नहीं बन पाती है। इसमें जनता ये सोचती है कि देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से जगह निकलती है, और जगह निकलने के बाद परीक्षार्थी बहुत तैयारी करता है। तैयारी अब ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें बगैर पैसे की कोई आवेदन किया जा सकता हो। छात्र इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, जब कभी कोई सरकारी नौकरियां निकले तो उसमें हम फार्म डालें। प्रत्येक फार्म में 500 रुपए 400 रुपए की फीस लगती है, सभी लोग डालते हैं। आम जनमानस को विश्वास रहता है कि लड़के हमारे अब शिक्षित हुए हैं और अभी आवेदन करके सरकारी नौकरियों में अपनी उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन सरकारों की कानून व्यवस्था इस प्रकार की है कि उसमें बैठे वाले, तो ओहदे में बैठने वाले लोग हैं, उनका कहीं से कहीं अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की गरज से वो इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से मोबाइलों में किसी प्रकार की फोटो खींच करके वो लीक कर देते हैं। ये सरकारों की विफलताएं हैं, ये उन व्यक्तियों की विफलताएं हैं जो रोजगार देना नहीं चाहते और कराना नहीं चाहते।